Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. असम में विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जबरदस्त जीत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। लेकिन बीजेपी की जीत के बाद अब भी असम में नेतृत्व को लेकर सस्पेंस जारी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में बीजेपी को जीत मिली तो वहीं हिमंत बिस्वा शर्मा भी सीएम पद के रेस में बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में असम के अगले मुख्यमंत्री को लेकर शनिवार को माथापच्ची हुई। इस बीच बीजेपी ने रविवार को सुबह 11 बजे दीसपुर में पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य के अगले मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। रविवार को असम में बीजेपी शाम 4 बजे राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात करके असम में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिमंत बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। उसके बाद हिमंत राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर असम में मुख्यमंत्री पद को लेकर आज शनिवार को अहम बैठक बुलाई गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि असम के अगले मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम सबसे आगे है। इससे पहले असम को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब एक्टिव मोड में आ गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सोनोवाल और हिमंत बिस्वा शर्मा दोनों को ही शनिवार को दिल्ली बुलाया था। गुवाहाटी से चार्टर्ड प्लेन से दोनों नेता दिल्ली पहुंचे थे। सबसे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा और बीएल संतोष बैठक के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचे। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बैठक के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा निकल गए। नड्डा के आवास से हिमंत बिस्वा शर्मा के निकल जाने के बाद मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे। नड्डा के घर सीएम सोनोवाल के साथ बैठक जारी थी कि फिर से हिमंत बिस्वा शर्मा पहुंच गए। गौरतलब है कि दोनों नेताओं को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में अगले सरकार के मुद्दे पर दिल्ली बुलाया गया था। इससे पहले असम बीजेपी का प्रवक्ता जो है रूपम गोस्वामी ने इस संबंध में एक इंटरव्यू में कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व दोनों नेताओं की मौजूदगी में सरकार गठन पर चर्चा कर लेना चाहता है। गौरतलब है कि असम के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर 126 में से 60 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। बीजेपी गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद ने 9 और यूपीपीएल ने 6 सीटें जीती थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 126 सदस्यीय विधानसभा में 75 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल को चेहरा बनाया था, लेकिन इस पर पार्टी यही कहती रही कि कौन सीएम होगा ये चुनाव के बाद ही तय होगा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.